प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से सालम। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु आज फिर से हम सभी लोगों को उनका अनमोल वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए सहायता मदद किया। इसलिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे वॉइस ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। भाई और बहनों, आज भी हम एक विशेष बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। आज का जो शीर्षक होगा सर्प वंश, यानी कि सर्पेंट सीड। ये सर्प वंश के बारे में आप लोग बहु बार सुने होंगे, बाइबल में पढ़े होंगे। तो फिर भी आज कुछ हम बातों को सीखेंगे जो कि हमारा आत्मिक जीवन के लिए सहायक हो पाएगा। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, आइए हम वचन से पढ़ेंगे। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 5 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पढ़े गए वचन के ऊपर प्रभु का आशीष हो। आमीन। प्रभु के प्यारे लोगों, मेरे भाई और बहनों, जो बातें हम पढ़े हैं, जो घटना के बारे में यहां पर हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़े हैं। तो यहां एक सर्प के बारे में लिखा गया है, और जो परमेश्वर आदम और हवा को एदन वाटिका में रखा था। ये एदन वाटिका में आदम और हवा पवित्र जीवन यापन करते थे। परमेश्वर आदम और हवा के बीच में आकर उन लोगों के साथ मेल मिलाप करते थे और उनके साथ बातचीत भी परमेश्वर ने करते थे। तो ऐसा देखा जाए तो आदम और हवा पवित्र जीवन यापन करते थे। उस समय उन लोगों का जीवन पवित्र था। पाप के बारे में कुछ भी जानकारी उन लोगों के बीच में नहीं था। तो इसी समय में जो एक पशु के बारे में लिखा गया है, जो कि सर्प, वह सर्प धूर्त था। ये प्यारे भाई और बहनों, ये चालाक चतुर किस्म का एक प्राणी था और मनुष्य के समानता में इनको बनाया गया था।
ये एक मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी था। तो एक दिन ये जो सर्प एदन वाटिका में आकर, हवा अकेली थी, उसी समय आकर उनको बहका रही है और परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर का वचन के खिलाफ हवा को बता रही है कि वो परमेश्वर का वचन को ही हवा को सिखा रही है, दूसरा कुछ नहीं है, ये वचन को ही सिखा रही है। तो क्या सिखा रही है कि पहले वो पूछा कि इस वाटिका के इस वृक्षों का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो हवा ने बताई, नहीं, परमेश्वर ने बताया तुम सब वृक्षों का फल खा सकते हो, पर जो वाटिका के बीच में है जो वृक्ष, उसी वृक्ष का फल ना तो खाना ना तो छूना, इसके बारे में प्रभु ने बताया है। तो प्यारे भाई और बहनों, सर्प ने हवा को कह रही है कि ना, ऐसा नहीं है, वरन जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसी बातों को सर्प ने हवा को कह रही है। तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये सर्प हवा के साथ बातचीत कर रही है और जो परमेश्वर ने बताया था उसी वचन के बारे में अविश्वास पैदा कर रही है। जैसे कि हवा परमेश्वर का वचन को अविश्वास करेगी, उसी प्रकार का संदेश हवा को बता रही है। हवा ने भी परमेश्वर का जो वचन बोला गया था उसी वचन को अविश्वास किया, करने लगी, उसी वचन को अविश्वास करने लगी और सर्प का वचन को वो विश्वास करने लगी। परमेश्वर जो वचन बताया था उसी वचन को अविश्वास किया, पर सर्प ने जो बताया उसी वचन को वो ज्यादा करके विश्वास किया। गलती तो यहां पर हुआ। तो वो बता रही है कि नहीं नहीं, उसी वृक्ष का फल खाने से तो परमेश्वर तुल्य हो जाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये वाटिका में जो दो वृक्ष थे, वो वृक्ष के बारे में हम देखते हैं 2 अध्याय का क्या 17-18 पद में ये लिखा है पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर आदम को क्या कहा था? वो भले बुरे का वृक्ष का फल तुम जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये मर जाओगे बोलने का मतलब क्या है? मर जाओगे बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर से अलग हो जाना, वचन से बहुत दूर चले जाना। ये वचन से दूर चले जाने का मतलब क्या है? ये तो पूरा दिखाई देता है कि विनाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन से अगर हम दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? नतीजा क्या होगा? हम विनाश हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये अवश्य मर जाओगे। मर जाओगे का मतलब क्या था? तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। ये सर्पों को भी मालूम था। सर्पों को कैसे मालूम था? अरे जो शैतान, जो आत्मा है, वो आत्मा सर्प के अंदर घुस गया था। परमेश्वर जैसा आत्मा है। यूहन्ना 4:26 में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। उसी प्रकार शैतान भी आत्मा है। वो आत्मा सर्प के अंदर घुस गया था और ये सर्प को यह मालूम हो गया कि परमेश्वर ने जो बताया कि मर जाओगे, मर जाओगे का मतलब नेचुरल डेथ नहीं है।
ये तो परमेश्वर से अलग हो जाना, ये वचन से दूर चले जाना। इसीलिए वो बोल रही है कि ये खाने से तुम नहीं मरोगे, वरन तुम क्या परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान तुमको मिलेगा। ये बातों को समझा रही है सर्प। सर्प को कैसे मालूम हो गया? अरे ये शैतान जो आत्मा है, वो आत्मा उनके अंदर घुसकर ये बातों को सर्प को बता रहा है, ये शैतान। आमीन। तो इसमें हम देखते हैं ये जो फल, ये फल क्या था? वो ये पेड़ क्या था? भाई और बहनों, पेड़ जितने बार भी बाइबल में लिखा गया पेड़ के बारे में, ये पेड़ एक मनुष्य को दर्शाता है। तो यहां वाटिका में जो दो वृक्षों के बारे में बताया गया है, जो कि हम देखते हैं वाटिका के में, वाटिका में दो वृक्ष जो है, वो वृक्ष क्या था? एक जीवनदायक वृक्ष था और एक भले बुरे ज्ञानदायक वृक्ष था। ये जीवनदायक वृक्ष कौन है? ये तो प्रभु यीशु मसीह ही है। और भले बुरे ज्ञानदायक वृक्ष कौन है? ये तो शैतान ही है। तो ये भले बुरे ज्ञानदायक वृक्ष का फल, ये फल क्या है? ये फल जो है मेरे भाई और बहनों, फल किस बात को दर्शाता है? नतीजा। आमीन। तो यहां जो वो फल को खाने के बारे में बोला गया है, ये फल जो हवा ने खाई, हवा जो ये फल को खाया, ये फल क्या था? ये फल एक व्यभिचार कर्म था, एक घृण्य कर्म था। ये सर्प के साथ एक व्यभिचार हुआ, एक शारीरिक संबंध। इसीलिए बोला गया है ये जो सर्प मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी था, ये बहुत सुंदर था, चालाक चतुर प्राणी था। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो हवा ने जो फल को खाया, मतलब क्या है? सर्प के साथ एक शारीरिक संबंध हुआ। जब शारीरिक संबंध हुआ तो सर्प का बीज हवा के अंदर चली गई। तो यह घटना घटने के बाद आदम हवा के पास आया। उस हवा के पास आकर जब आया तो हवा ने क्या बोली? तो उसी फल को आदम को भी दिया, आदम भी खाया। मतलब क्या? आदम भी हवा के साथ शारीरिक संबंध किया। उससे पहले वो शारीरिक संबंध नहीं किया था। तो जब शारीरिक संबंध स्थापन किया, उसके बाद आदम का बीज भी हवा के अंदर चली गई। तो अभी हवा के गर्भाशय में दो बीज है, एक बीज सर्प का और एक बीज आदम का। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, आदम से जो लड़का पैदा हुआ वो था हाबिल, वो सर्प से जो लड़का पैदा हुआ वो था काइन। अवश्य आप लोगों को विश्वास करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, हो सकता है आप लोग विश्वास नहीं भी करेंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन यह तो सच्चाई है। आमीन। ये जो दो लड़का पैदा हुए थे, ये जुड़वा थे। एक तो परमेश्वर से आया था और एक शैतान से आया था। एक तो आदम से आया था और एक तो सर्प से आया था। आमीन। तो जो सर्प से जो एक वंश पैदा हुआ, एक वंश शुरुआत हुआ, वो था काइन। अब देखिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 पद में लिखा है, काइन के जैसा तुम मत बनो, पापात्मा का संतान काइन। वहां हो सकता है ऐसा भी लिखा होता, आदम का संतान, प्रभु का संतान, ऐसा भी लिखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। वहां
पापात्मा का संतान लिखा जाता है, मतलब ये शैतान का संतान लिखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय 1 पद से यहां हम देखते हैं, या उत्पत्ति 5 अध्याय में लिखा है, यहां का हेडलाइन लिखा है आदम की वंशावली। उत्पत्ति 5 अध्याय में आदम का वंशावली लिखा गया है। तो ये आदम का वंशावली में कैन का नाम नहीं लिखा है। आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। तो आदम, ये कैन का नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? आदम का वंशावली में कैन का नाम तो लिखना चाहिए था ना, अगर वो आदम का लड़का था। यहां नहीं लिखा है, इसीलिए पता चलता है कि ये कैन आदम का लड़का नहीं, आदम का संतान नहीं है। ये तो शैतान का संतान है, ये तो सर्प का संतान है, ये सांप का संतान है। भाई और बहनों, आज जो हम ये रेंगने वाले सांप को जो देखते हैं ना, ये हवा के पास जब वो जाकर बातचीत कर रही थी, उसी समय रेंगने वाली सांप नहीं था। ये तो मनुष्य के जैसा हाथ पैर ये सब हमारा जैसा ही था। वो चल फिर कर रहा था हवा के साथ, वो बढ़िया से बातचीत भी किया। तो ये हवा के साथ जो गलत काम किया और पुण्य कर्म करने के बाद परमेश्वर ने सांप को अभिशाप दे दिया। अभिशाप देने के बाद क्या हुआ? उनका हाथ पैर हड्डियां ये सब कुछ विलुप्त हो गया। वो रेंगने वाली हो गई, एक रेंगने वाली हो गई वो सांप। आज हम जो सांप को देखते हैं ना, ये अभिशाप पाने के बाद, परमेश्वर अभिशाप देने के बाद ये सांप इसी प्रकार रेंगती है। तो हवा के साथ जब बातचीत कर रही थी, उसी समय तो वो मनुष्य जैसा था, बहुत सुंदर था, एक तेज तरसर और चालाक चतुर प्राणी वो था, एक मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी था। आमीन। इसलिए आप लोग देखेंगे, अगर हम जाएंगे मेरे भाई और बहनों, मत्ती 3 अध्याय 7 से 9 पद में हम पढ़ेंगे। वहां भी देखते हैं, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास जब सादुकी फरीसियों ने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बपतिस्मा लेने के लिए। क्यों आ रहे हैं? बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिए। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? यूहन्ना क्या बोल रहा है? सदुकी और किसको? सदुकियों, फरीसियों को यूहन्ना क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जताया? आने वाले क्रूज से बचने के लिए तुम बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हो। मैं तो तुमको बपतिस्मा नहीं दे सकूंगा, क्योंकि तुम्हारा लिए तो क्रोध रखा गया है, तुम्हारा लिए न्याय रखा गया है, तुम विनाश होने के लिए ही जन्मे हो। तो क्यों कर तुम आने वाले क्रूज से बचने के लिए मेरे पास आ रहे हो, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हो? मैं तो नहीं दे सकता हूं भाई। आमीन। यहां सांप के बच्चे लिखा गया। ये सांप के बच्चे कौन है? ये सदुकियों, फरीसियों ने। ये लोग का जीवन कैसा था? ये लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होते थे, वचन के खिलाफ खड़ा होते थे, वचन को विरोध करते थे, प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते थे। ये लोग वचन को विरोध करते थे। जो वचन देहधारी हुआ था, उसी देहधारी वचन को ये लोग विरोध करते थे। कौन? सदुकी, फरीसियों ने। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे थे ये लोग? बालजीबुल, ऐसा भी शब्द यूज किया गया है। बालजीबुल के सहायता से ये आश्चर्य कर्म कर रहा है। उनको प्रभु करके वो लोग नहीं मानते थे, मसीहा करके नहीं मानते थे। कौन? ये सदुकी, फरीसियों ने। इसीलिए यूहन्ना क्या बोल रहा है? सांप के बच्चों। ये सांप के बच्चों, ये सांप से जो वंश से उत्पन्न हुआ है, वो सांप से कौन उत्पन्न हुआ? कैन। आमीन। ये कैन जो सांप से उत्पन्न हुआ, उसी वंश से जितने लोग भी आए हैं, वो वचन के खिलाफ खड़ा होते हैं, वो वचन को विरोध करते हैं, सच्चा वचन को विरोध करते हैं वो लोग। प्रभु यीशु मसीह
एक ही परमेश्वर, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग तो ट्रिनिटी विश्वास करते हैं। वो लोग तो ये त्रित्व सिद्धांतों को वो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जो प्रभु से जन्मा है, प्रभु से कौन जन्मा था? आदम। आदम से कौन जन्मा? हाबिल। हाबिल को कैन ने वध किया। हाबिल के बाद कौन जन्मा? सेत। सेत से आदम का वंश विस्तारित हुआ, यानी कि प्रभु का वंश विस्तारित हुआ। तो प्रभु का जो वंश है, परमेश्वर का जो वंश है, वो वचन को विश्वास करेंगे। आमीन। लेकिन जो सांप का वंश, सर्प का वंश, सर्पेंट सीड, ये लोग तो परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का वचन के खिलाफ खड़ा होंगे। ये तो एक परमेश्वर को छोड़कर बहुत सारे प्रभु को, बहुत सारे ईश्वर को सेवा करेंगे। एक से अधिक सेवा करेंगे ये लोग, जिसको कि ट्रिनिटी मानते हैं आजकल। आमीन। लेकिन हाबिल वैसा नहीं करेगा, सेत ऐसा नहीं करेगा। प्रभु से जो जन्मे हैं वो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभु से जन्मे हैं। वचन में क्या लिखा है? फिर यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उनको ग्रहण किया और उनका नाम पर विश्वास किया, उन सारे लोगों को अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया गया। आमीन। वो लोग किसी मनुष्य का लहू और मांस से नहीं जन्मे हैं, वो लोग तो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। आमीन। जो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं वो लोग प्रभु का वचन को विश्वास करेंगे। जो परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, जो कि यहां लिखा गया है सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चे प्रभु का वचन को विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग देखिए, हाबिल और कैन का जो परमेश्वर को सेवा करते थे वो लोग, हाबिल क्या किया? एक मेमना को बलिदान किया। और कैन किया क्या? वो तो ये फल मूल सब्जी ये सब लेकर प्रभु को सेवा कर रहा है। देखिए डिफरेंस, देखिए यहां एक दो चर्च का हम देखते हैं। हाबिल का एक चर्च, कैन का एक चर्च। कैन क्या कर रहा है? ये फल सब्जी ये सब लेकर प्रभु को सेवा कर रहा है। तो हाबिल क्या? मेमना को बलिदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाबिल को रेवलेशन मालूम था। इब्रानी 11:4 में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा हाबिल कैन से बढ़कर बलिदान को अर्पण किया। किसको? परमेश्वर को। कैसे यह संभव हुआ? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है रेवलेशन, यानी कि प्रकाशन। परमेश्वर प्रकाशन से बात करता है। हाबिल के पास वो प्रकाशन था। हाबिल को कैसे मालूम हो गया? प्रकाशन से मालूम हो गया। मेरी मां मुझे पाप से जन्म दिया है, मैं तो पाप से पैदा हुआ हूं। आमीन। और पाप के लिए तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित कैसे किया जाता है? लहू बहाकर प्रायश्चित किया जाता है, जो कि काल्वरी क्रूस पर, सूली पर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? वो अपना लहू बहाएंगे, हमारे लिए कुर्बान होंगे। वो एक चित्र को हम देखते हैं, कि नमूना को देखते हैं कि मेमना बलिदान। ये मालूम था। किसको मालूम था? हाबिल को मालूम था। कैसे मालूम हो गया? रेवलेशन के द्वारा। रेवलेशन कौन दिया? रेवलेशन उसी परमेश्वर यानी कि प्रभु पवित्र आत्मा ने हाबिल को दिया। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी ये सर्प वंश हमारे बीच में है। तो हमको जानना चाहिए कौन परमेश्वर का संतान है और कौन शैतान का संतान है। आमीन। आप लोग देखते हैं यूहन्ना 8:44 में लिखा है। तो आप ऊपर पद को पढ़ेंगे, 32 से लेकर 44 को पढ़िए आप लोग। यूहन्ना 8:32 से लेकर 44 प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सच्चाई को जानो, वो सच्चाई तुमको आजादी दिलाएगा। सच्चाई क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो वचन है।
आमीन। सच्चाई को जानना चाहिए, वचन को जानना चाहिए। वो सच्चाई हमको आजादी दिलाएगा। ये सांप के बच्चे क्या बोल रहे हैं? हमको क्यों आजादी चाहिए? हम तो किसी का दास नहीं है ना, हमको किसी का गुलामी नहीं है। हमको क्यों आजादी चाहिए? हमारा पिता अब्राहम है। तो प्रभु यीशु मसीह पूरा इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम अब्राहम के संतान नहीं हो। अब्राहम के संतान अगर होते तो तुम मुझे मारने के लिए नहीं आते। तुम अब्राहम के संतान नहीं हो। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? क्या हम व्यभिचार से जन्मे हैं क्या? नहीं, हमारा पिता वो एक ही परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? तुम जिसको पिता एक ही परमेश्वर कहते हो, तुम्हारा पिता यहोवा परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा पिता तो शैतान है। तुम्हारा पिता शैतान, वो शुरू से हत्यारा है। ये शुरू से हत्यारा कौन था? हाबिल था, अपना भाई हाबिल को, सॉरी, ये शुरू से हत्यारा कौन था? काइन था। माफ करिएगा, ये शुरू से हत्यारा काइन था। ये काइन अपना भाई को मार डाला। यहां प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम्हारा पिता, तुम जो जिसको पिता कहते हो, वो शैतान है, वो शुरू से हत्यारा। आमीन। देखिए, आज बहुत सारे लोग हमारा पिता ये वो ये सब कहते हैं। हमारा पिता यहोवा परमेश्वर है, बहुत घमंड के साथ कहते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा पिता यहोवा परमेश्वर नहीं है और कौन नहीं है? तुम्हारा पिता तो शैतान है। ये सांप के बच्चों को ये बोल रहा है परमेश्वर। ध्यान दीजिए मेरे भाई और बहनों, सांप के बच्चे प्रभु यीशु मसीह का वचन के विरुद्ध खड़ा होंगे, रीति रिवाज को मानेंगे, धर्म सिद्धांतों को, मनुष्य जो बनाया है उसी धर्म सिद्धांतों को मानेंगे। आमीन। लेकिन प्रभु से जो पैदा हुए हैं, एक परमेश्वर का जो वंश है, प्रभु का जो एक वंश है, वो तो वचन को ही मानेंगे। वचन जो बोलता है वही करेंगे। वचन बोलता है एक ही प्रभु, वो एक ही प्रभु को विश्वास करेंगे। वचन बोलता है एक ही विश्वास, वो एक ही विश्वास को विश्वास करेंगे। वचन बोलता है एक ही बपतिस्मा, वो एक ही बपतिस्मा को विश्वास करेंगे। प्रभु से जो जन्मा है वो तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेंगे। वो तो प्रेरितों ने जो विश्वास कर रहे थे उसी को ही विश्वास करेंगे, प्रभु से जो जन्मा है। लेकिन जो शैतान से जन्मा है वो क्या करेंगे? उसी बच्चों को वो इनकार करेंगे। प्रभु हमको करे, आशीष दे, हमारा आंख खुले और हम ये वचन को देख सके और हम हमारे बारे में समझ सके कि हम जो विश्वास करते हैं ये सही विश्वास है, गलत है। मेरे भाई और बहनों, जांचे परखे, 2 करंथी 13 अध्याय का 5 पद में लिखा है, तुम विश्वास में है कि नहीं, तुम अपने को जांचो परखो। आज जांचने का, परखने का समय आया है। यह अंतिम समय में आइए हम अपने आप को जांचे परखे। मेरा विश्वास कैसा है? बाइबल के आधारित विश्वास है या मनुष्य से बनाया हुआ विश्वास है? अगर बाइबल आधारित विश्वास नहीं है तो हम गलत शिक्षा में है। आइए मेरे भाई और बहनों, जांचे परखे और जो सच्चाई है वो सच्चाई को ग्रहण करें और प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूर मौका मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।